प्रिय सज्जनों, हरियाणा प्रदेश के वासी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, उनका जीवन खुशहाल हो, यही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदरणीय मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। परम पूजनीय योग ऋषि आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, जैसा एक मान्यता है किसी भी देश अथवा प्रदेश, उसका विकास वहाँ होने वाले निर्माण से माना जाता है। मित्रों, निर्माण सड़कों का भी होता है, निर्माण उद्योगों में बहुत से उत्पादों का भी होता है। निर्माण के नाते हमारे खेतों की जो उपज है, हमारा खाद्यान्न है, वो भी निर्मित की ओर जितना बढ़ता है उतना विकास माना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर निर्माण की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो वह मनुष्य का निर्माण है। मनुष्य निर्मित यदि ठीक से नहीं होता है तो उसका विकास उचित नहीं माना जाता है। और इस मनुष्य निर्माण में शरीर का निर्माण एक भाग है, लेकिन उस शरीर का विकास, चाहे वो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, सामाजिक विकास है, ये सब विकास उस मनुष्य को कहीं यश दिलाते हैं, समाज को यश दिलाते हैं। जितना मनुष्य अच्छा निर्मित होगा उतने समाज का यश बढ़ेगा, प्रगति होगी। वैसे स्वामी जी को मान सम्मान उनके काम के कारण से, उनकी ख्याति के कारण से और एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के नाते से बड़ा स्थान है। फिर भी हम अपनी सरकार की ओर से इनको सम्मान जो देना चाहते हैं, जब यहाँ रहेंगे तब ये हमारे राज्य की अतिथि रहेंगे। हमने इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने की बात भी विचार कर ली है, हमने फैसला कर लिया है। तो मैं इस नाते से भी आपका बहुत बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। खास करके हमारे ये सब विभाग, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, चाहे हमारा स्पोर्ट्स विभाग है और चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, इन सब ने मिलकर योग को, और विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग ने गीता को, जो अपने शिक्षा में, जो अपने चिकित्सा पद्धति में जो भी स्थान दिए हैं ताकि लोगों का शरीर, मन, बुद्धि सब अग्रणी हो, तो इन्होंने जो ये काम किया है, मेरा मानना है केवल छात्र छात्राएं, पढ़ने वाले विद्यार्थी इस विषय में आगे बढ़ेंगे, ये तो बहुत अच्छा ही कदम है। लेकिन सभी नागरिक ये इस ओर, अपने शरीर की स्वास्थ्य की ओर ध्यान करें। इसके लिए हमने प्रयत्न किए हैं। हमने गांव-गांव में, शहर कस्बे में सब जगह व्यायामशालाएं और स्टेडियम्स, इनको बढ़ावा देने के लिए अपनी कार्यक्रम की योजना बनाई है। हमारे 6,500 गाँव में से पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में हम 2-2 एकड़ की व्यायामशालाएं बनाएंगे, जिसमें योग, व्यायाम, दौड़ना, कबड्डी, कुश्ती, ये सब कार्यक्रम किए जाएं। उनके लिए कोचेज, इनकी नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में पीटीआईज, इनकी नियुक्ति की जाएगी, ताकि इस काम को छात्रों के अतिरिक्त शेष नागरिक भी अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और एक स्वस्थ जो शरीर है, उसी में स्वस्थ सोच का मस्तिष्क होता है। ये बात भी इस मान्यता से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वामी जी, हम लोगों ने आयुष विभाग की ओर भी ध्यान दिया है। और ये आयुष विभाग यानी चाहे उसमें आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी पद्धति है, सिद्ध पद्धति है, होम्योपैथी है, ये सब हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए अभी हम एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र आयुष के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। पंचकुला हमने तय किया है और आज मैं ये घोषणा करता हूं कि ऐसे हमारे उत्कृष्ट योग चिकित्सा पद्धति के नाते केंद्र सभी जिला केंद्रों पर खुलेंगे। ऐसा हम इस विषय को और आगे बढ़ेंगे। और स्वामी जी, हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा की जनता को ये सब सुख देने के लिए, पहुंचाने के लिए आप पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, आचार्य कुलम के माध्यम से इस प्रकार के केंद्र आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार और आपकी जो संस्थान ये सब मिलकर काम करें। इसमें भी हमको आनंद होगा। इसके लिए जो सरकार का सहयोग चाहिए वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। आप सब लोगों ने एक अच्छे कार्यक्रम के नाते
यहाँ मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी और सज्जनों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हरियाणा प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिम्मेदारी को लेना स्वीकार किया है, उसको गरिमा देना स्वीकार किया है और इसी से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का यह समय है। और इसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की तरफ से आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जो कि महामंत्री भी हैं पतंजलि योगपीठ के, और हरियाणा सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग हरियाणा श्री राम निवास से हस्ताक्षर करेंगे। तो ये वो घड़ी है जिसके बाद से हरियाणा में परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत, एक नई पहल का आगाज, उसका शुभारंभ होने जा रहा है और हरियाणा प्रदेश का हर वासी बच्चा बच्चा इस बात से लाभान्वित होगा। एक स्वस्थ खुशहाल हरियाणा के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्हीं को शब्दों में अंकित करने का यह समय है। आप सबके जोरदार करतल ध्वनि के साथ ये क्षण, इसके हम साक्षी बन रहे हैं। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि योग और आयुर्वेद हमारे जीवन की वो पद्धति है इस प्राचीन भारत की जो हमारे जीवन में शांति और सुखमय क्षणों को लाकर हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, जीवन को सफल बनाने में, सक्षम बनाने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और योग ऋषि स्वामी जी ने पूरी दुनिया में अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से इस पद्धति को जो लोकप्रियता प्रदान की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और हर देशवासी उनके इस योगदान के प्रति नतमस्तक है क्योंकि इस प्राचीन पद्धति को, योग पद्धति को योग ऋषि स्वामी जी के मार्गदर्शन में और उनकी कृपा से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता के लिए जो प्रयास किए गए हैं और उस लोकप्रियता में उनकी पूरी टीम, जो पतंजलि योगपीठ की टीम है और यहाँ भी डॉक्टर जयदीप आर्या, बहन डॉक्टर सुमन और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। तो ये क्षण वही है जब ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा है और इस हस्ताक्षर के बाद विधिवत इसे यहाँ पर उसे लागू होगा और इसलिए ये क्षण हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे लिए सचमुच ये बड़े गौरव की बात है। तो आइए एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस बहुत ही पुनीत अवसर पर अपनी भावनाओं को हम अभिव्यक्त करें और प्रदेश के विकास में, प्रदेश की खुशहाली में, प्रदेश के वासियों के जीवन में स्तर में सुधार के लिए, उल्लेखनीय सुधार के लिए इस नई शुरुआत को अपना स्नेह, अपना आशीष, अपनी शुभकामनाएं दें। अपनी करतल ध्वनि के साथ हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होंगी निश्चित रूप से, यह हम सबका विश्वास है। आभार, बहुत बहुत आभार योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, एक पुस्तक है स्वास्थ्य की कुंजी योग एवं आयुर्वेद, जिसे डॉक्टर जितेंद्र गिल और डॉक्टर प्रवीण गिल ने लिखा है। स्वामी जी के कर कमलों से इसका विमोचन, जो कि योग और आयुर्वेद के बारे में लिखा है डॉक्टर जितेंद्र गिल और डॉक्टर प्रवीण गिल ने, इस पुस्तक में योग और इस पद्धति के बारे में और आयुर्वेद के पद्धति के बारे में बहुत विस्तार से विवरण शामिल किया गया है। निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़कर भी हम उस प्राचीन बहुत ही समृद्ध विरासत और पद्धति से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे उससे। तो उसका विमोचन इस समय स्वामी जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ हो रहा। आप सब एक बार करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए इस तरह के प्रयासों को। ये क्षण बहुत गौरव से भरा हुआ है। सोनीपत के इस पावन स्थल पर साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजन अपने आप में बहुत विलक्षण है और हम सब इसके साक्षी आज बने हैं। यह हम सब के लिए बड़े गरिमा के, बड़े गौरव की बात है। और अब मैं विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। योग ऋषि स्वामी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। हरियाणा ये हरि की भूमि है, ये भगवान की भूमि है और आज से 5000 वर्ष पहले यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। अब योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का संदेश इसी हरियाणा की धरती से पूरी दुनिया में गुंजायमान होगा और भारत फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु की गरिमामय पद को प्राप्त करेगा। उसके लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी ने, भाई हमारे रामविलास जी ने और तमाम सरकार ने जो यहाँ संकल्प लिया है, योग और आयुर्वेद के लिए पूरी दुनिया में हरियाणा की पहचान बनेगी, ऐसा प्रयास सरकार भी करेगी और हम भी मिलकर के करेंगे।
पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के। यदि आधुनिक विकास और भौतिकता पूरी दुनिया को पश्चिम की, यूरोप की देन है, तो आध्यात्मिकता, योग, ये पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों की देन है। और उसके लिए जो यहां सरकार ने संकल्प किया है कि हम 6500 गांवों में व्यायामशाला और योगशाला खोलेंगे और उसको फिर शहरों में भी प्रत्येक गली मोहल्ला से लेकर के करीब 10,000 उसके केंद्र बनाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूं कि कई बार योजनाएं बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। हम कोशिश ये करेंगे कि 1 से 2 वर्ष के भीतर 10,000 से ज्यादा केंद्र हरियाणा में योग प्रशिक्षण के बने। उसके लिए हम पूरा ताकत लगाएंगे और उसको सफल बनाएंगे। हरियाणा का बच्चा बच्चा योगी बने। भगवान राम योगी थे, भगवान कृष्ण योगी थे, भगवान शिव योगी थे, गौतम कड़ा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, हमारे सभी पूर्वज योगी थे। अभी भाई अनिल विजय ने और हमारे रामविलास जी ने यहां से संकल्प व्यक्त किया कि जब हमारे बच्चे स्कूल से निकले बाहर, कॉलेज से बाहर निकले, तो योगी बनकर के बाहर निकले। और जब वो योगी बनकर के बाहर निकलेंगे तो दुनिया का कोई प्रलोभन उनको अपने रास्ते से डिगा न सकेगा। वो हवाओं के रुख में बहेंगे नहीं, बल्कि हवाओं के रुख को बदलने वाले तैयार हो जाएंगे। ऐसे हमें विद्यार्थी तैयार करने। और ये 10,000 से ज्यादा आयुर्वेद के केंद्र बने, योग के केंद्र बने। जन जन के मन में ये हमारी भारतीय संस्कृति समाहित हो। इसके साथ साथ अब यहां बात की जा रही थी नालंदा और तक्षशिला की। नालंदा और तक्षशिला में बोला जाता है कि करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। सरकार अपने स्तर पर जो भी कार्य करेगी योग और आयुर्वेद को लेकर के, उसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे, उसको पूरा सफल बनाएंगे ही। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, आचार्य कुलम के माध्यम से, वैदिक गुरुकुलम के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अपने उस वैदिक शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करें। ऐसा हम यहां हरियाणा में एक और बड़ा काम करके दिखाएंगे। अभी हम नालंदा और तक्षशिला को याद करते हैं 10-10 हजार विद्यार्थियों के लिए। तो 1 लाख विद्यार्थियों का केंद्र जब हरियाणा में बनेगा तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे देखने के लिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है। ऐसा भी काम यहां पर होगा। हम अपने इतिहास पर गौरव रखें, क्योंकि हम अतीत के गौरव को जब अपने हृदय में संजो के रखते हैं, वर्तमान की चुनौतियों और पीड़ाओं का जब हमें बोध होता है, तो हम एक स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कब तक हम खाली स्वर्णिम अतीत की गौरव गाथाएं गाते रहेंगे? हम इतिहास पढ़े भी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है हम इतिहास घड़े भी। हम इतिहास पढ़ेंगे भी और इतिहास घड़ेंगे भी। ऐसा हरियाणा सब मिलकर के बनाएंगे और यह काम करना है अब सबको। और इस काम के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता यहां पर जताई है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फैक्ट्रियों में 72 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां बन रही हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल बन रहे हैं, अच्छे अच्छे टीवी सेट बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब मेक इन इंडिया के माध्यम से आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को भारत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। उसके लिए बड़ा काम यहां हरियाणा की भूमि से होना ही चाहिए। जब एक अच्छा इंसान होगा तो सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। इसलिए सब कुछ बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनाने की मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, और इसके लिए जो भी शिक्षा और संस्कार के माध्यम से आगे कार्य करना है। अभी इसी के बाद हम हरियाणा में पतंजलि योगपीठ में जो आचार्य कुलम की स्थापना हुई, उसका उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया था, और उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी आचार्य कुलम से ही शुरू हुआ था। वहां से वो आचार्य कुलम की धारा शुरू हुई हरिद्वार से। अब हरिद्वार के बाहर देश का पहला प्रथम आचार्य कुलम वो भी हरियाणा की धरती पर शुरू होने जा रहा है, और उसका शिलान्यास हमारे आदरणीय खट्टर जी कर रहे हैं। इसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।
और फिर यह हरियाणा के प्रत्येक जिले और पूरे देश के प्रत्येक जिले तक ये शिक्षा के भारतीयकरण की, शिक्षा के वैदिकीकरण की, शिक्षा के स्वदेशीकरण की एक नई अभिनव क्रांति शुरू होगी। हम मैकाले को कब तक कोसते रहेंगे कि एक मैकाले आया और हमारे 7 लाख से ज्यादा गुरुकुलों को तबाह करके चला गया। जब एक मैकाले 7 लाख से ज्यादा गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को तबाह कर सकता है, तो क्या हम सब मिलकर के, हम 125 करोड़ भारतीय उस मैकाले शिक्षा पद्धति का विकल्प हिंदुस्तान को नहीं दे सकते? हम हिंदुस्तान को एक नई शिक्षा पद्धति देंगे जिसमें वैदिक शिक्षा भी होगी और आधुनिक शिक्षा भी होगी। हमारे बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और उसमें वेद, दर्शन, उपनिषद भी पढ़ेंगे। ये शिक्षा के भारतीयकरण की, शिक्षा के स्वदेशीकरण की अभिनव क्रांति आचार्य कुलम के माध्यम से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया हम तो कभी डेट तिथि नहीं देखते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर दिन ही शुभ होता है। कभी हमने घड़ी मुहूर्त नहीं देखा, लेकिन संयोगवश आज अक्षय तृतीया का बहुत पावन दिन है और उस दिन यह आचार्य कुलम की भी एक अभिनव क्रांति का एक बहुत बड़ा शुभारंभ आदरणीय खट्टर जी के हाथों से होना है, हरियाणा की इस पुण्य धारा से होना है और ये धारा पूरे देश में फैलनी है। मैं एक दो बातें छोटी छोटी और कहना चाहता हूं। हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति को लेकर के जो भी कार्य राष्ट्र और विश्व पटल पर किया, वो किसी यश की कामना से नहीं किया, किसी लाभ या लोभ की कामना से नहीं किया, तिरस्कार या सत्कार की परवाह किए बिना ये सारा अनुष्ठान किया। आदरणीय मोदी जी ने योग को जो हमने सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया, उसको गौरव देने के लिए राजनीतिक तौर पर प्रयास किया और यूएनओ में योग का जब प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, तो 177 देशों का समर्थन मिला। वहां एक आध्यात्मिक राजनेता की, एक राष्ट्रवादी राजनेता की, एक ऐसे राजनेता की भूमिका में आए जिन्होंने कहा हमको विकास तो चाहिए, हमको आधुनिकता तो चाहिए, लेकिन आधुनिकता हमें भारतीयता के साथ चाहिए, आध्यात्मिकता के साथ चाहिए। और इसलिए योग को लेकर के और विकास को लेकर के वो साथ साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो गौरव योग को पूरे विश्व पटल पर दिलाने के लिए राजनीतिक तौर पर पूरे विश्व के किसी राजनेता ने प्रथम प्रयास किया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। एक बार उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और अगली बात, हमारे मीडिया के बंधुओं ने कई दिनों से इस मुद्दे को उठाया हुआ। बाबा जी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बने, फिर दूसरा बहुत जोर से मुद्दा उठ रहा है, बाबा अब कैबिनेट मंत्री भी बन गए। तो भैया, हमने ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार किया है, लेकिन यहां हरियाणा में आए हैं तो अपने संस्थान की गाड़ी से चल करके आए, हम पेट्रोल भी सरकार से लेने वाले नहीं हैं। दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, अलग अलग कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए किसी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। उसमें एक्टर एक्ट्रेस भी होते हैं, उसमें क्रिकेटर्स भी होते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज होते हैं। हम हरियाणा सरकार से 1 रुपए का कोई लाभ नहीं लेंगे, लेकिन योग और आयुर्वेद को शिखर तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से करेंगे। बाबा तो भाई फ्री का ब्रांड है, मुफ्त का ब्रांड है। हां, उसके पीछे एक ही संकल्प है कि हमारे ऋषियों के योग को, हमारे ऋषियों के आयुर्वेद को, हमारी भारतीय ऋषियों की संस्कृति को गौरव हरियाणा में मिले, देश में मिले, दुनिया में मिले। इसके लिए हम अपने अंतिम श्वास तक निस्वार्थ भाव से इस सेवा को कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, भाई मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का और
हरियाणा की पूरी कैबिनेट का कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हुआ, इनके गौरव के लिए अपना प्रणाम करता हुआ बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। चुनाव से पहले बहुत लोगों ने कहा था बाबा के इतने एमपी हैं, फिर चुनाव के बाद में कहा बाबा के इतने मंत्री हैं। अरे भैया, बाबा के कितने एमएलए, कितने एमपी, कितनी सीएम हैं, इन सबसे बड़ी बात है कि आज नरेंद्र मोदी वो भी बाबा के ही पीएम है। भैया, देश के पीएम हैं तो हमारे भी पीएम, और उनको इस गौरव तक पहुंचाने के लिए हमने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके उस काम को किया था। तो जब प्रधानमंत्री हमारे हैं, सारी कैबिनेट हमारी है और हरियाणा के सीएम हमारे हैं, यहाँ की कैबिनेट हमारी है, तो भैया बाबा को बाबा ही रहने दो। आप लोगों ने जो हमको कैबिनेट का गौरव दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम बाबा ही बनकर के, फकीर ही बनकर के आपकी सेवा करते रहेंगे। हमको कैबिनेट का ये तमगा आप ने जो दिया उसको हम धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक आपको झोली में वापस डालते हैं। भाई, हम तो फकीर हैं, मन मस्त फकीरी धारी है, एक ही धुन जय जय भारत। हमें काम करना है हिंदुस्तान के लिए, सत्कार और तिरस्कार से ऊपर उठ करके। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कहा कि बाबा जी को कुछ ये देश में कुछ ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। जब मुझे पता लगा तब हमने भी उसको विनम्रता पूर्वक यही कहा, भाई फकीर फकीर होता है, बस इतना ही हमको चाहिए, और अपने उस फकीरों की, ऋषियों की परंपरा को गौरव के साथ आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ आगे करना है। और मैंने कहा कि अब नालंदा और तक्षशिला का नया संस्करण आएगा, और पतंजलि योगपीठ, ये अंतिम बात कहकर की बात पूरी करूंगा, पतंजलि योगपीठ का विश्व स्तर का कार्य अभी हरिद्वार में चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा योग का केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद का केंद्र। और जैसे अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा, श्रद्धेय आचार्य श्री 1 लाख से भी ज्यादा पृष्ठ का विश्व भेषज संहिता का, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण कर रहे हैं, और स्वदेशी का, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार में है। तो हरिद्वार से भी बड़ा पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार से भी बड़ा गुरुकुलम और आचार्य कुलम हरियाणा में खुलेगा। ये आज मैं यहां से घोषणा करके जा रहा हूं। इसका मतलब कोई हम उत्तराखंड से भागने वाले नहीं हैं, हम तो जो गलत करें उनको भगाने वाले हैं। इसलिए हम उत्तराखंड को छोड़ेंगे नहीं, वो तो पुण्य भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा में भी बड़ा काम होगा। और आयुर्वेद का भी कार्य, योग का, शिक्षा का, ये तो सब होगा ही। जो हर्बल फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट, वो भी हरियाणा की धरती पर बनेगा, और वो भी बहुत जल्दी साकार रूप लेगा। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बेटियों का अनुपात कम हो रहा है, और कुछ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्होंने बाबा जी पर भी आरोप लगा दिया, बोला बाबा भी पुत्र जीवक दे रहा है। अरे बावड़ो, यो पुत्र जीवक बाबा ने नहीं बनाया भाई, ये तो प्रकृति में एक जड़ी बूटी है, और ये नाम ऋषियों ने रखा, बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण ने पुत्र जीवक नहीं रखा। अब कुछ अनपढ़ लोग हैं, बेपढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं, यूं बोलो यार बाबा पुत्र जीवक दे रहा, ये छोरे पैदा कर रहा है, बाबा ने तो ब्याह ही नहीं करा, छोरे करे तो पैदा करेगा। अब बावड़े हो रहे। यो पुत्र जीवक एक जड़ी बूटी है, जिनको संतान नहीं होती उनको दी जाती है। इसका लड़का लड़की से कोई संबंध नहीं, को नाम है। अब बताओ, अब नाम यो कोई बाबा रामदेव ने रखा है, वही बिना मतलब की बात लोग करते रहते, बाबा रामदेव पुत्र जीवक दे रहा। अब बताओ भाई, ये एक जड़ी बूटी है, इसका लड़का लड़की से कोई संबंध नहीं है। जिनको बांझपने की बीमारी होती है, संतान नहीं होती है, वो कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, पुत्र जीवक और शिवलिंग लेते हैं, तो इनफर्टिलिटी की बीमारी दूर हो जाती है। इतना सा मतलब है, इसको विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत
माता की जय वंदे मातरम। वंदे